मोदी जी मोदी जी नेता नहीं है भाई। मोदी जी वो उड़ता हुआ तीर है जिसको उनके अंधभक्तों ने अपने अपने साइज के हिसाब से पकड़ रखा है। मोदी जी वो तीर है जो किसी भी दिशा में चले उस तीर को लेने वाले हर दिशा में मिल जाएंगे। वो बचपन में बच्चों के साथ खेलते थे ना कि वो देखो काको कान ले गई और बच्चे उस दिशा में दौड़ने लगते थे, जबकि कान तो अपनी जगह होता था भाई। मोदी वही काको है। बताओ, इतने साल से जो मोदी समर्थक है वो सैफ करीना के पीछे दौड़ रहे थे। अंधभक्तों का बस चलता तो दोनों को पाकिस्तान भेज देते, लेकिन मोदी जी उनको अपने घर ले आए। यहां तक बोल दिया कि हम तो एक ही परिवार के हैं। अब अंधभक्तों को समझ में नहीं आ रहा खुद को तैमूर का नाना कहें या मामा। उधर मोदी भक्त पिछले कई साल से बॉलीवुड में वंशवाद के खिलाफ अपनी पीपनी बजा रहे थे। इधर मोदी ने सारे वंशवादियों को घर बुलाकर अंधभक्तों का नगाड़ा ही फाड़ दिया। गलती मोदी भक्तों की नहीं है भाई, धोखा तो पूरे देश के साथ हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने पीएम बनने से पहले देश के सामने अपनी एक अलग ही इमेज बना रखी थी। याद है कैसे मोदी जी गुस्से में बोलते थे, कहते थे कि चीन को लाल आंखें दिखानी होंगी। और पीएम बनने के बाद खुद मोदी चीन का नाम लेने से ऐसे डरते हैं जैसे कोई बीवी के सामने एक्स का नाम लेने से डरता है। याद है जब फिलिस्तीन इजराइल का वॉर शुरू हुआ था, उधर अंधभक्त इजराइल के समर्थन में कपड़े फाड़ रहे थे, रोज सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चला रहे थे, आई स्टैंड विद इजराइल। इधर मोदी जी ने फिलिस्तीन के लिए $25 लाख की मदद भेज दी। अपने देश के हिमाचल की मदद नहीं करेंगे, लेकिन फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर लाखों डॉलर लुटा दिए जाएंगे। है ना गजब का दोगलापन। यार मोदी जी की पॉलिसीज में इतना दोगलापन है कि अंधभक्तों को आज तक समझ में नहीं आ रहा कि गोडसे की पूजा करें या गांधी की। इधर अंधभक्त मोदी को गोडसे का फॉलोअर मानकर वोट देते हैं, उधर मोदी जी गांधी के सामने लंबा लेट हो जाते हैं। मोदी की गांधी भक्ति देखकर तो गोडसे ने 3 बार नर्क में खुद को गोली मार ली। भाई ये दोगलापन यही नहीं रुकता। मोदी जी से शुरू होकर ये दोगलापन अब लगभग हर एक भाजपाई, हर एक अंधभक्त में पहुंच चुका है, उनका बेसिक नेचर बन चुका है। फॉर एन एग्जांपल, एक तरफ भाजपाई कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस वो सबसे बढ़िया नेता थे क्योंकि उन्होंने सेना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ वही भाजपाई कहते मिलेंगे कि सावरकर सच्चे देशभक्त थे, वही सावरकर जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए अंग्रेजों की सेना को मजबूत करने का काम किया, अंग्रेजों की सेना में भारतीयों की भर्तियां करवाई। वही सावरकर जो आजादी के आंदोलन के टाइम देश के लोगों से अपील कर रहे थे कि ये सुभाष चंद्र बोस और गांधी का नहीं बल्कि अंग्रेजों का साथ दो। एक तरफ भाजपाई मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को गालियां देते मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके बंगाल में सरकार बनाने वाली हिंदू महासभा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को महान बताते मिलेंगे। एक तरफ ये लोग 1947 में मिली आजादी को नकली बताएंगे और दूसरी तरफ उसी आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। एक तरफ ये लोग राजपथ का नाम बदलकर कहते हैं कि हम तो गुलामी की निशानियों का मिटा रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हीं लोगों की सरकार ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के निधन पर आजाद भारत के भीतर 11 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शोक मनाती है। बताओ, ब्रिटेन की महारानी के इनकी बुआ लग गए। देश की सुरक्षा पर भी ये गजब का दोगलापन दिखाते हैं। एक तरफ ये लोग सैनिकों के नाम पर, सैनिकों की शहादत के नाम पर वोट मांगते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं सैनिकों की पक्की नौकरी खत्म करके 4 साल की अग्निवीर लागू कर देते हैं। एक तरफ ये लोग चाइनीज सामान के बाइकआउट की मुहिम चलाते हैं, दूसरी तरफ इनकी सरकार भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ करती है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि विदेश में तो मोदी का डंका बज रहा है, सारी दुनिया मोदी के इशारों पर नाच रही है, धरती मोदी की उंगली पर घूम रही है। दूसरी तरफ जब विदेश से भूखमरी, गरीबी, लोकतंत्र, फ्रीडम इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये इस तरीके की रिपोर्ट आती है तो ये लोग कहते हैं विदेश में तो मोदी के खिलाफ साजिश चल रही है। एक तरफ ये लोग बेटी बचाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ यही लोग महिलाओं की असमत लूटने वालों को फूल मालाएं पहनाते हैं, जेल से रिहा करवाते हैं, बार बार पैरोल दिलाते हैं। एक तरफ ये लोग गाय को माता बोलते हैं, यूपी, हरियाणा और कई राज्यों में गो हत्या और बीफ पर बैन लगाते हैं। दूसरी तरफ यही लोग केरल, गोवा, नॉर्थ ईस्ट में हमें वोट दो,
हम आपको बढ़िया और सस्ता बीफ खिलाएंगे। यानी जहां गाय के नाम पर वोट मिले वहां गाय मम्मी है, और जिन राज्यों में बीफ के नाम पर वोट मिले वहां गाय यम्मी है। भाई मोदी जी और बीजेपी की पॉलिसीज में सबसे ज्यादा हिपोक्रेसी तो मुसलमानों को लेकर देखने को मिलती है। एक तरफ अंधभक्त अपने ही देश के मुसलमानों को बॉयकॉट करने की मुहिम चलाते हैं। मुसलमान दुकानदार, कारीगर, रेहड़ी, फूड डिलीवरी वाले, मजदूरों, गरीबों का बहिष्कार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कारोबारी यूसुफ अली का लुल्लू मॉल खुलवा देते हैं। मनोहर लाल खट्टर भी दुबई जाकर यूसुफ अली से गुहार लगाता है कि हरियाणा में आओ, यहां भी अपना लुल्लू खोल लो। एक तरफ ये लोग मुसलमानों को देश से निकालकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यही लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक के करोड़ों मुसलमानों को भारत में मिलाकर उसे अखंड भारत बनाने की बात करते हैं। एक तरफ अंधभक्त अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर ढूंढते हैं, दूसरी तरफ मोदी जी दरगाह में चादर चढ़ाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मुसलमानों में मोदी के लिए सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिलती है। उनको ये लगता है कि मोदी तो सिर्फ हिंदुओं के लिए पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं भाई मामला ठीक इसके उल्टा है। मोदी जी जो भी करते हैं उससे सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को ही होता है, क्योंकि आज की तारीख में मुसलमानों को जैसे तैसे सही लेकिन धार्मिक आडंबरों से दूर किया जा रहा है और हिंदुओं को काम धंधे छुड़वाकर आडंबरों में धकेला जा रहा है। मुसलमानों में ये जो मौलाना मौलवी हैं उनके वर्चस्व को खत्म किया जा रहा है और हिंदुओं में पाखंडी बाबाओं की मान्यता को और उनके प्रभाव को बढ़ाया जा रहा है। डरा धमकाकर ही सही लेकिन मुसलमानों से अपराध को छुड़वाया जा रहा है और हिंदुओं को खुली छूट देकर अपराधी बनाया जा रहा है। अब बताइए भविष्य में तरक्की कौन करेगा और गर्त में कौन जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए और ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।